नई टाटा सिएरा को देखिए, क्या शानदार डिजाइन है ना। मार्केट में तो भाई इसी की धूम मची हुई है, लेकिन इस सारी चमक धमक के पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छिपा है। क्या ये गाड़ी वाकई में हमारे बजट में है? तो चलिए आज इसी का एक फाइनेंशियल रियलिटी चेक करते हैं। तो सीधा सवाल, अगर किसी के महीने की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए है, तो क्या टाटा सिएरा जैसी गाड़ी खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली चीज कीमत, क्योंकि देखिए विज्ञापनों में जो हमें दिखाया जाता है ना, वो पूरी कहानी नहीं होती है। तो टाटा सिएरा की जो शुरुआती एक्स शोरूम कीमत है वो है 11,49,000 रुपए। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, और सच कहूं तो इसी नंबर को देखकर लोग शोरूम तक खिंचे चले आते हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो चलिए अब जरा डिकोड करते हैं कि गाड़ी की असली कीमत असल में है क्या, और जो कीमत दिखती है और जो हमें चुकानी पड़ती है, आखिर उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। देखिए, जो एक्स शोरूम कीमत होती है ना, उसमें तो बस गाड़ी का बेस प्राइस और जीएसटी होता है, सिंपल। लेकिन असली खेल शुरू होता है ऑन रोड कीमत में। इसमें इंश्योरेंस भी जुड़ता है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी आता है, और भी कई तरह के टैक्स लगते हैं, और बस गाड़ी की टोटल कीमत कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो ये सारे टैक्स और खर्चे जोड़ने के बाद एक मिड रेंज वेरिएंट की ऑन रोड कीमत जानते हैं कितनी हो जाती है? करीब करीब 16 लाख रुपए। कहाँ 1144 और कहाँ 16। अब आगे की जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इसी 16 लाख के नंबर पर करेंगे। अच्छा, अब ये जो 16 लाख का बड़ा सा नंबर है, इसको महीने की किश्तों में यानी ईएमआई में बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि कार लोन के बाद हर महीने जेब पर कितना वजन पड़ने वाला है। तो यहाँ एक टिपिकल कार लोन का उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि 16 लाख की ऑन रोड कीमत पर 14 लाख का लोन लिया गया 7 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट भी एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ लेते हैं, करीब 10.5%। ये काफी कॉमन सिनेरियो है। तो इन सारे नंबर्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो महीने की ईएमआई कितनी बनती है पता है? लगभग 25,000 रुपए। जी हाँ, 25,000। अब इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि असली कहानी अब यहीं से शुरू होने वाली है। और अब आता है असली रियलिटी चेक। क्या 20,000 रुपए की महीने की कमाई में 25,000 रुपए की ईएमआई देना मुमकिन है? ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ है 20,000 रुपए की महीने की सैलरी, और दूसरी तरफ है 25,000 रुपए की अकेली कार की ईएमआई। मतलब किस्त ही पूरी सैलरी से ज्यादा है। ये तो गणित ही गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज समझने वाली है, बैंकों का एक गोल्डन रूल। इसे कहते हैं 40% का नियम। और ये सिर्फ कार लोन के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के लोन के लिए एक बेसिक नियम है। इसके हिसाब से बैंक ये पक्का करते हैं कि किसी की सारी महीने की किश्तें मिलाकर उसकी टेक होम सैलरी के 40% से ज्यादा बिल्कुल ना हो। तो अगर हम इसी नियम को 20,000 रुपए की सैलरी पर लगाकर देखें तो 20,000 का 40% कितना हुआ? सिर्फ 8,000 रुपए। इसका मतलब बैंक ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए की ईएमआई अप्रूव करेगा, और हमारी ईएमआई कितनी है? 25,000 रुपए। आप फर्क देख रहे हैं? ये बहुत बहुत बड़ा गैप है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब लोन मिलना नामुमकिन ही है? देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ खास मामलों में कुछ अपवादों के साथ लोन मिल सकता है, जैसे कि कोई मजबूत को एप्लीकेंट हो जिसकी इनकम ज्यादा हो, या फिर डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा कर दिया जाए, मान लीजिए 30% से भी ऊपर, या फिर सिविल स्कोर एकदम शानदार हो 750 से ऊपर। तो इस पूरे उदाहरण से हमें सीखना क्या है? चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जो किसी भी बड़ी खरीदारी के लिए काम आ सकते हैं। ये 4 नियम एक तरह से गाइड की तरह हैं। पहला, 35-40% का नियम याद रखना है, सारी ईएमआई सैलरी के 40% के अंदर हो। दूसरा, सिविल स्कोर ही किंग है, 750 प्लस का टारगेट रखिए ताकि ब्याज दरें अच्छी मिले। तीसरा, डाउन पेमेंट की ताकत को समझिए, जितना ज्यादा देंगे उतना कम उधार लेना पड़ेगा। और चौथा, को एप्लीकेंट का ऑप्शन हमेशा खुला रखिए। ये सब एक स्मार्ट और जिम्मेदार खरीदार की निशानियां हैं। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, एक स्मार्ट कार खरीद का मतलब क्या सिर्फ कीमत और ईएमआई का गणित लगाना है, या फिर इसमें हमारी जरूरतें, आने वाले खर्चे और सबसे बढ़कर मन का सुकून भी शामिल है? इस पर सोचिएगा जरूर।